नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूपी के प्राइमरी स्कूलों में प्रमोशन के संबंध में। जी हाँ, यूपी के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के प्रमोशन की जो प्रक्रिया गतिमान थी उसे लखनऊ हाई कोर्ट द्वारा रोक दिया गया है। वो रोक किस प्रकार है और कब तक है, उसी के संबंध में हमारी आज की ये वीडियो है। यानी कि हम बताएंगे कि वो स्टे किस प्रकार लगा है, किन टीचरों पर लगा है, ये प्रक्रिया अब होगी नहीं होगी, वो सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ भी लगातार अपडेट होती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, कोर्ट का ऑर्डर अब पोर्टल पर अपलोड हो चुका है और हम अब उसी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो पैराग्राफ है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं कि ये रिट पेटिशन जो है वो क्वालिफाइड टीचर द्वारा, यानी कि टेट क्वालिफाइड टीचर द्वारा डाली गई। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेन जो हमारा मुद्दा है प्रमोशन में वो टेट और नॉन टेट का ही है, जिसको लेकर याचिका डाली गई थी और उसे लेकर ही यहाँ पर स्टे हुआ है। स्टे किस प्रकार का वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। इस ऑर्डर में मैं आपको बता दूं, ऑर्डर पढ़ने से पहले, इस ऑर्डर में जो लखनऊ की खंडपीठ यानी कि लखनऊ हाई कोर्ट ने जिस ऑर्डर को रेफरेंस दिया है वो मद्रास में इसी तरह का एक केस हुआ था प्रमोशन के लिए, टेट और नॉन टेट वाला। उस ऑर्डर को लेते हुए उन्होंने इस ऑर्डर को लिखा है। ठीक है, वो ऑर्डर का भी उन्होंने इसमें लिख दिया है कि मद्रास में किस तरीके से ये मैटर था, तो उसे भी इस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि यूपी बेसिक एजुकेशन सर्विस रूल 1981 के रूल 18 के तहत यहाँ पर प्रमोशन हो रहे थे। एनसीटी ने एक ऑर्डर निकाला था 11/9/2023 को, और ये जो प्रमोशन रूल 18 के तहत हो रहे थे ये इसके विरुद्ध हो रहे थे, जिसे लेकर ही कोर्ट में केस डाला गया और कोर्ट ने उसे सही माना। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है, ये मद्रास में एक केस हुआ था, यहाँ पर लिख रहा है उसकी रेफरेंस भी, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये ब्लैक में जो है, एंड अदर्स वर्सेस एम वेलायुथम एंड अनोदर 2023 में हुआ था ये। और इसकी जो उन्होंने रेफरेंस दिया है उस केस को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, देखिए इस वाले पॉइंट को, ये सबसे मेन पॉइंट है। एनी टीचर अपॉइंटेड एज सेकेंडरी ग्रेड टीचर और ग्रेजुएट टीचर बीटी असिस्टेंट प्रायर टू 19/7/2011, यानी कि 19/7/2011 के बाद, सेल कंटिन्यू इन सर्विस, आल्सो रिसीव इंक्रीमेंट एंड इंसेंटिव इवन इफ दे डू नॉट पजेसेस एक्वायर पास ए टीटी, यानी कि वो रिसीव कर सकता है इंक्रीमेंट भी, इंसेंटिव भी, अगर वो टेट पास नहीं है। एट द सेम टाइम for future promotional prospectus like promotion from secondary grade teacher to BT assistant as well as for promotion to headmaster etc irrespective of their dates of, यानी कि अगर उसे दूसरे ग्रेड में जाना है प्रमोशन के लिए, ओरिजिनल अपॉइंटमेंट दे मस्ट नेसेसरी possesses टेट, उसे टेट पास होना चाहिए, फेलिंग विच दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन। यानी कि इस पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि उसे एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाने के लिए प्रमोशन चाहिए, जबकि उसे नौकरी में बने रहने के लिए, इंक्रीमेंट के लिए प्रमोशन की जरूरत नहीं है। और इसी ऑर्डर यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर के बी पॉइंट में था, एनी अपॉइंटमेंट मेड टू द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रेड टीचर आफ्टर 29/7/2011 मस्ट नेसेसरली पजेसेस टेट, यानी कि उसे टेट पास होना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट इसमें सी पॉइंट था, एनी अपॉइंटमेंट मेड टू ग्रेजुएट टीचर बीटी असिस्टेंट आफ्टर 29/7/2011 वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रेड टीचर और ट्रांसफर मस्ट नेसेसरीली possess टेट। द प्रिंसिपल दिस जजमेंट विल नॉट हैव एप्लीकेशन टू माइनॉरिटी स्कूल्स बोथ एडेड एंड अनएडेड एज एक्सप्लेन इन पैराग्राफ नंबर 71.1, यानी कि साफ साफ हर उसमें यही लिखा है कि आपको टेट पास होना पड़ेगा। डी पॉइंट जो है वो ऑर्डर का, वो मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, केवल वही ऑर्डर यहाँ पर रेफरेंस में है, वही पढ़ रहा हूँ मैं केवल। द स्पेशल रूल फॉर द तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस इश्यूड इन GOMS नंबर 13 स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डेट 30/1/2020 इन सो फार एज इट प्रिस्क्राइब ए पास इन टेट
only for direct requirement for post of BT assistant and not for promotion thereto in annexure 1 referred to rule 6 is struck down। यानी कि इसमें उन्होंने अपना डिसीजन लिखा है कि जो तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस था, उन्होंने ये लिखा था, अपने शायद वैकेंसी निकाली है जो भी किया हो उन्होंने लिखा था ए पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टेट कहाँ जरूरी है, ओनली फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नो और फॉर द पोस्ट ऑफ BT असिस्टेंट, नॉट फॉर द प्रमोशन, और जिसे कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था यहाँ पर। देयर बाय मीनिंग दैट टेट इज मैंडेटरी essential eligibility criteria for appointment to the post of BT assistant even by promotion from secondary grade teacher, यानी कि प्रमोशन के लिए भी यहाँ पर टेट होना चाहिए। The language employed in GO number 181 dated 15/11/2011 is to be read and understood to effect that for continuance in service without promotional prospect that is not मैंडेटरी, और बिना अगर प्रमोशन के आपको नौकरी करनी है तो टेट कोई ज़रूरी नॉट मैंडेटरी। ठीक है, यानी कि साफ साफ मद्रास के जो इस ऑर्डर में था कि आपको टेट पास होना पड़ेगा। अब इस ऑर्डर के रेफरेंस में यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट के ऑर्डर क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। उन्होंने लास्ट में फिर इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद कहा है द मैटर रिक्वायर्स कंसिडरेशन particularly when the legality of the Madras High Court judgment is sub judice before the apex court in an SLP wherein notices are said to be have issued. The respondent may file counter affidavit within a period of 3 weeks, to which rejoinder affidavit if any may be filed by the petitioner within 2 weeks thereafter। यानी कि यहाँ पर मौका दिया गया है दूसरी पार्टी को, ये हम अपने केस की बात कर रहे हैं, लखनऊ के केस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मौका गया है दूसरी पार्टी को वो एक काउंटर एफिडेविट लगाए 3 वीक के अंदर, और जैसे ही काउंटर एफिडेविट लग जाएगा उसके 2 वीक के अंदर दूसरी पार्टी एक रिजॉइंडर उसमें लगाएगी। ठीक है, उसके बाद इस केस को लिस्ट किया जाएगा, यानी कि इसकी डेट लगाई जाएगी, यानी काफ़ी दिन 3 और 2 5 हफ्ते लगभग चले गए हैं, और उसके बाद केस लगेगा तो लगभग 1.25 या 2 महीने बाद इस केस की डेट अब लगने की उम्मीद है। आगे पढ़ लेते हैं। इन द मीन टाइम, यहाँ सबसे मेन पॉइंट है ये दोनों। इन द मीन टाइम द रेस्पोंडेंट शैल टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन इन द लाइट ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 11/9/2023, यानी कि जो रेस्पोंडेंट है, यानी कि जो शासन है जिनके खिलाफ केस किया गया है, वो NCTE का जो लेटर है 11/9/2023 उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं बिफोर प्रोसीडिंग विद एनी फर्दर प्रमोशन एज रूल 18, कि रूल 18 से जो प्रमोशन करने वाले हैं उसे करे बिना। इसके बाद उन्होंने नीचे कहा है दिस ऑर्डर हाउएवर विल नॉट बार द प्रमोशन ऑफ क्वालिफाइड टीचर, यानी क्वालिफाइड टीचरों के प्रमोशन पर कोई रोक नहीं है, एंड सच एक्शन शैल अबाइड बाय द आउटकम ऑफ दिस रिट पिटीशन, और उससे इस रिट पिटीशन से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो कि एलिजिबल क्वालिफाइड टीचर है। यानी कि यहाँ पर स्टेक किन टीचरों के लिए है जो टेट पास नहीं है, यानी कि सर जो कोर्ट है वो कह रहा है कि आप जो NCTE का लेटर है 11/9/2023 उसके अनुसार ही आप प्रमोशन कीजिए। ठीक है, उनका कहने का मतलब बस इतना है कि आप जो है प्रमोशन ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स जो है उनका प्रमोशन आप कर सकते हैं। क्वालिफाइड टीचर्स का मतलब यहाँ पर केवल टेट क्वालिफाइड टीचर्स से है। तो इस प्रकार कोर्ट ने स्टे दिया है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी वाली होगी। ये हमारे प्रमोशन से संबंधित है, बहुत ज़रूरी है वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।